जय हिंद दोस्तों। आज हम आईडी कोड 402 के सेशन 3 में एक बहुत ही काम की चीज़ सीखेंगे, टेम्पलेट। क्या आप जानते हैं कि एक प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट को चुटकियों में कैसे तैयार किया जाता है? आज का टॉपिक यही है, ठीक है। व्हाट इज टेम्पलेट? सबसे पहले समझते हैं टेम्पलेट होता क्या है, ठीक है। इसे एक कुकी कटर की तरह समझिए। जैसे सांचे से बिस्किट का एक शेप एक जैसा निकलता है, वैसे ही टेम्पलेट एक प्री फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट है। इसमें मार्जिन, फॉन्ट, स्टाइल पहले से सेट होते हैं, आपको बस अपना कंटेंट लिखना होता है। जैसे आपने देखा हो, एडिशन फॉर्म होता है स्कूल में, कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, टीसी फॉर्म होता है, ठीक है, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। ये पहले से ही किस फॉन्ट में क्या लिखना है, कौन सी मेन हेडिंग है, कौन सी सब हेडिंग है, ठीक है, कौन सा फॉन्ट साइज, पूरा फॉर्मेट बना दिया जाता है। ये फॉर्मेट को ही टेम्पलेट बोल सकते हैं हम, ठीक है। अब बता दें वही यूज टेम्पलेट। टेम्पलेट की यूज क्यों करते हैं हम? देखो, टेम्पलेट यूज करने का 300 से बड़े फायदे हैं। पहले कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब होता है हर बार डॉक्यूमेंट एक जैसा देगा। ये नहीं कि आपने एडिशन फॉर्म बना लिया आपने, ठीक है, या फिर आपने टीसी फॉर्म बना लिया, ठीक है, और आपने एक एडिशन फॉर्म बनाया, उसमें फॉन्ट साइज कुछ और है, डिजाइन कुछ और है, बैकग्राउंड कुछ और है, ठीक है, और दूसरा फॉर्म बना लिया, उसमें कुछ और है। तो डिफरेंट ना होना चाहिए, सबको एक जैसा सेम होना चाहिए, ठीक है। इसी को हम कंसिस्टेंसी बोलते हैं। सब पूरा डॉक्यूमेंट एक जैसा दिखेगा, ठीक है। अगला टाइम सेविंग। टाइम सेविंग में क्या है कि हम पहले से, अब आप बार-बार फॉर्मेट बना रहे हो, बार-बार फ़ॉन्ट साइज़ सेट कर रहे हो और बार-बार उसका डिज़ाइन सेट कर रहे हो, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। आप एक बार पूरा फॉर्मेट बना के रखिए और ये उसी फॉर्मेट पे आप बार-बार काम कर सकते हैं, ठीक है। अगला है प्रोफेशनलिज़्म। ये काम को एक एक्सपर्ट लुक देता है। इससे क्या होता है कि जो काम है, काम करने का जो तरीका आपने काम किया है, वो एक तरह से पूरा प्रोफेशनली दिखाई देता है कि आपने अलाइनमेंट कैसे यूज़ किया है, फ़ॉन्ट साइज़ कैसे यूज़ किया है, मेन हेडिंग कहाँ बनाई है, सब हेडिंग कहाँ बनाई है, ठीक है? और आपने स्पेसिंग कैसे दे रखी है, आप पूरा इसमें बना सकते हो, ठीक है? इससे क्या होता है, आपको जो काम है वो एकदम एक्सपर्ट दिखता है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ टेम्पलेट की। ये टेम्पलेट मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। एक बिल्ट इन क्या है, लिब्रे ऑफिस में ये पहले से ही बने हुए हैं, जिन्हें हम डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट भी बोल सकते हैं, जो सॉफ्टवेयर के अंदर पहले से बने हुए हैं। और एक है कस्टम टेम्पलेट का। कस्टम टेम्पलेट का मतलब होता है कि जो हम अपनी ज़रूरत के हिसाब से खुद बना सकते हैं। बिल्ट इन टेम्पलेट में हम बात कर सकते हैं, जैसे रिज्यूमे है, ठीक है, सीवी है, और भी कई सारे फॉर्मेट हैं। और कस्टम टेम्पलेट में एडिशन फॉर्म बोल सकते हो, इजी फॉर्म बोल सकते हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट बोल सकते हो, और भी एजुकेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट होते हैं। हर का अपना फॉर्मेट अलग होता है, तो हम इसलिए कस्टम टेम्पलेट का आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है। बिल्ड टेम्पलेट में ये है कि अपना रिज्यूम बनाना है या कोई भी काम करना है, हम इसलिए बना सकते हैं हम, ठीक है। अब बात क्रिएटिंग टेम्पलेट। देखो, टेम्पलेट बनाते कैसे हैं? एक डॉक्यूमेंट फाइल खोलेंगे, अपने पसंद के मार्जिन, फॉन्ट साइज, लोगो सेट करेंगे, स्टाइल लगाएँगे, फॉर्मेट लगाएँगे और पेन की हेडिंग फिक्स करेंगे। पूरा सेट करने के बाद यह एक ब्लैंक स्ट्रक्चर तय हो जाता है कि अब पूरा परफॉर्मा बना लिया है, ठीक है। टेम्पलेट क्रिएट करने के स्टेप दूसरी तरफ बात करें तो डॉट ओडीटी फाइल में सेव एज करके आप इस टेम्पलेट को बना सकते हो, ठीक है। लेके चलते हैं आपको स्क्रीन पर, देखते हैं टेम्पलेट कैसे बनाए जाते हैं। ये लिब्रे ऑफिस का होम पेज है। डॉक्यूमेंट ओपन कर रहा हूँ। ये एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो चुका है, ब्लैंक शीट है। और इसमें फाइल पे जाएँगे और फाइल पे जाने के बाद ये टेम्पलेट मिलेगा। टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद ये मैनेज टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। इसमें हम डायरेक्ट भी आ सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट एंड दबाकर हम यहाँ पे डायरेक्ट भी पहुँच सकते हैं, ठीक है। और जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक ये बॉक्स खुलेगा। इस स्क्रीन में आप देख सकते हो, ये पहले से ही बने हुए डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट हैं। जैसा भी आप लगाना चाहो आप ले सकते हो। मैं आपको रिज्यूम वाले दिखा देता हूँ। इस पे डबल क्लिक करेंगे या फिर यहाँ पर ओपन कर देंगे। दोनों तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका ओपन हो जाएगा। अब यहाँ आपके सामने ये रिज्यूमे का टेम्पलेट ओपन हो चुका है। यहाँ पे देख सकते हो आप, योर नेम लिखा है, एड्रेस लिखा है, एड्रेस की सेकंड लाइन लिखी हुई है, यहाँ कॉन्टैक्ट नंबर लिखे हैं और ये ईमेल आईडी लिखी हुई है, ठीक है। और यहाँ पे एजुकेशन रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, एक्सपीरियंस आप दिखा सकते हो। आपकी जो स्किल है, स्किल सब कुछ अपनी दिखा सकते हो। ये पहले से प्री डिफाइंड फॉर्मेट को ही हम टेम्पलेट बोलते हैं, ठीक है। अगला है कस्टम टेम्पलेट। टेम्पलेट को कैसे बनाएँगे, ठीक है। टेम्पलेट बनाना सीखते हैं हम। फाइल पे क्लिक करेंगे, टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे और सेव एज़ टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ अपना टेम्पलेट का नाम दे सकते हैं हम, जो भी आप टेम्पलेट का नाम देना चाहते हैं हम। यहाँ मैंने टेम्पलेट का नाम दे दिया है। यहाँ सेट एज़ डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करेंगे और इसमें से एक कैटेगरी चुन लेंगे, जो भी आप देना चाहते हो। और मैंने माय टेम्पलेट पे, और ये सेव का ऑप्शन आएगा, इसमें सेव पे क्लिक करना है और ये आपकी फाइल सेव हो जाएगी, ठीक है।
देखो टेम्पलेट हमारा बन गया है, आप टेम्पलेट चाहते हो कि हमारा टेम्पलेट ऐसा दिखे, ये हेडिंग होनी चाहिए, ये बॉर्डर होना चाहिए, ये अलाइनमेंट होना चाहिए, जो भी आप करना चाहते हो कर सकते हो, ठीक है? स्टाइल का यूज़ करके जो भी आप करना चाहते हो वो कर सकते हो, ठीक? इसका फाइल एक्सटेंशन देख सकते हो आप, जैसे सेव एज़ पे क्लिक करेंगे और आपको वो ये जैसे एक्सटेंशन है आपके पास, ठीक है? लेकिन आपको किस पे करना है, ओडीआर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट टेम्पलेट, इस पे जाके क्लिक करना है, ठीक है? और ये हमारी फाइल सेव हो गई। हमने टेम्पलेट तो बना लिया, टेम्पलेट को इम्पोर्ट कैसे करना है? मतलब जो हमने टेम्पलेट बनाया है उसको हम यूज़ कैसे करेंगे, उस पे काम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हम फाइल पे क्लिक करेंगे, टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, मैनेज टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये आपका ओपन होके आ जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे अपना मैनेज पे जाना है, मैनेज पे इम्पोर्ट पे क्लिक करना है, जिस कैटेगरी आपकी टेम्पलेट थी उस पे क्लिक कर देना है, ठीक है? और ओके प्रेस कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो क्लिक लाइन का नाम से टेम्पलेट आ चुका है। मैंने इस पे कुछ काम नहीं किया था, इसलिए इस पे आप देख सकते हो सिर्फ़ वही एक मेन हेडिंग लिखी हुई है, जो क्लिक लाइन की मैंने लिखी थी, ठीक है? आप पूरा फॉर्मेट बना के आप इसे ऐसे ही यूज़ कर सकते हो और इम्पोर्ट कर सकते हो, ठीक है? हम कि टेम्पलेट को इम्पोर्ट करना सीख चुके हैं। अगला है मूविंग टेम्पलेट, टेम्पलेट को मूव कैसे करना है, ठीक है? टेम्पलेट को मूव करने के लिए फाइल पे क्लिक करेंगे और टेम्पलेट को क्लिक करेंगे, मैनेज टेम्पलेट को क्लिक करेंगे। जो भी आपकी टेम्पलेट है जिसको हम मूव करना है उस पे राइट क्लिक करेंगे और ये मूव कर सकते हैं हम, ठीक है? और यहीं से हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। किसी टेम्पलेट को मूव करना है या एक्सपोर्ट करना है, हम यहीं से कर सकते हैं। टेम्पलेट हमने बनाया है वो गलत बन गया, अच्छा नहीं है, तो उसे हम डिलीट भी कर सकते हैं। उस जो भी टेम्पलेट बनाया है उस टेम्पलेट का नाम चेंज करना चाहते हो, उसे हम रीनेम भी कर सकते हैं, ठीक है? ऐड भी कर सकते हैं, ओपन करने के लिए हम ये इसे ओपन करके अपना काम भी कर सकते हैं, ठीक है? और डिफ़ॉल्ट सेट करना चाहते हो, सेट एज़ डिफ़ॉल्ट कर देंगे, तो ऑटोमेटिक अपना जब भी टेम्पलेट ओपन करोगे, ऑटोमेटिक आपका ये टेम्पलेट ओपन होगा, ठीक है? रीनेम करना, सेट एज़ डिफ़ॉल्ट करना, ये एडिट करना, ये अपने कस्टम के अंदर आते हैं, ठीक है? रीनेम टेम्पलेट मेथड देखो 2 तरीके का मेथड है और दोनों मेथड हमने आपको करके बता दिया। आपको टेम्पलेट कैसे-कैसे यूज़ करना है, हम इज़िली हम इनके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? अब आए मॉडिफ़ाई टेम्पलेट, टेम्पलेट को मॉडिफ़ाई कैसे करना है, इसे भी हम सीख चुके हैं, टेम्पलेट को कैसे मॉडिफ़ाई किया जाता है, ठीक है? सेटिंग डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट, टेम्पलेट को डिफ़ॉल्ट कैसे किया जाता है, वहीं मैंने बताया था कि टेम्पलेट को डिफ़ॉल्ट हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट पॉइंट है बेस्ट प्रैक्टिसेस, मेन चीज़ है प्रैक्टिस करना, ठीक है? जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तब तक हम परफेक्ट नहीं बनेंगे। ये कहावत ही है, प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। अच्छे टेम्पलेट बनाने के लिए टिप्स याद रखें। आप हमेशा स्टाइल का इस्तेमाल करें, तल के यूज़ करोगे, आप टेम्पलेट को बहुत अट्रैक्टिव और अच्छा टेम्पलेट बना सकते हो। फालतू नाम लॉजिकल रखें ताकि आसानी से मैंने ये नहीं कि आपने कुछ भी अजीब नाम से सेव कर दिया। आप सिंपल नाम रखो, जो भी हम काम कर रहे हैं, उस काम के अकॉर्डिंग नाम रखो, तो ईज़िली फाइल आपको मिल जाएगी, ठीक है? फाइल को क्लीन रखें, फालतू टेक्स्ट हटा दें, जैसे कि कोई फालतू लाइन लिखी हुई है या फालतू मार्जिन लगा हुआ है, कुछ भी है, तो एक्स्ट्रा चीज़ें उन्हें चीज़ें हम हटा के अपना अच्छा टेम्पलेट बना सकते हैं, ठीक है? कंक्लूजन एंड क्विज़ पे बात करें, तो आज हमने सीखा है कि कैसे टेम्पलेट हमारा समय बचाते हैं और एक क्विक क्विज़ आपके लिए लिब्रे ऑफिस राइटर टेम्पलेट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डॉट ओटीटी, ठीक है? ये आपके एग्ज़ाम में अधिकतर पूछा जाता है। जब भी आप डॉट ओडीटी फाइल ओपन करेंगे तो ये पूरी टेम्पलेट एक नए फाइल की तरह खुलेगी, नए डॉक्यूमेंट की तरह। जब भी ओडीटी फाइल ओपन करेंगे तो एक नई फाइल की तरह ओपन होती है, ना कि किसी ओरिजिनल फाइल की तरह, ठीक है? नई फाइल की तरह ओपन होगी, ना कि पहले की किसी फाइल है उसकी तरह। इससे आपका कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाता है, ठीक? चलो इसी के साथ हम अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, बाय।